हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं और जो नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं कि मैं अब फिर से वीडियो डालना स्टार्ट कर रहा हूं। तो सबसे पहले जो ज़रूरी बात मैं ये बता दूं कि करीब 6 महीने से मैंने कुछ भी नहीं डाला है। तो उसका एक कारण है। उसका कारण ये है कि सभी मुझे कह रहे थे कि मैं गलत रास्ते पे हूँ, फलाना हूँ, ढिमका, ये वो। मैं तो अभी सबको पता चल गया होगा। और हर कोई आदमी, जो भी आदमी इस दुनिया में आया है, उसके जीवन का कोई न कोई उद्देश्य जरूर होता है। और अगर वो उस दिशा में आगे नहीं बढ़ता है तो उसे अपने जीवन में एक अधूरापन सा महसूस होता है। ठीक है। तो मुझे बहुत अशांति महसूस हुई कि मुझसे रुका नहीं जाता। जब मुझे लगता है कि कोई चीज़ गलत हो रही है तो उसका विरोध किए बगैर मैं नहीं रुक सकता। अब जो कि ये बीमारियों से लोग मर रहे हैं या अफवाहें फैल रही हैं, जो कुछ भी हो रहा है, इन सब से निपटने के लिए हमें अपने जीवन का आध्यात्मिक स्तर जो है वो मजबूत करना होगा। कहीं न कहीं हम ईश्वर से दूर होते गए, परमात्मा से, भगवान से। और जब जब मनुष्य अपनी सीमा अधिक पार करेगा तब तब प्रकृति और भगवान उसे दंड देंगे। और दंड देंगे तो ऐसा ही होगा। खैर ठीक है, ये तो अपनी अपनी समझ है। लेकिन जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि हर आदमी जो जिंदा हुआ है, अगर वो विचार करेगा कि मैं किस लिए पैदा हुआ हूँ, तो वो देखेगा कि सब आदमी कोई न कोई काम कर रहे हैं जिसके द्वारा उनको जीवन का गुजारा का साधन हो रहा है। तो काम क्या करेंगे? कोई कंपनी में काम करेगा, वहाँ कोई काम होगा, कोई वन विभाग में जाएगा, कोई किसी विभाग में जाएगा। और जो वो काम करता है उसको उसके पैसे मिलते हैं। लेकिन अगर वो काम वो नहीं करेगा तो या तो उसे वहाँ से निकाल दिया जाएगा और या उसको पैसे नहीं देंगे। लेकिन जो सरकारी नौकरियों में जा रहे हैं वो अपना कार्य ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं। खास तौर से जो वन विभाग में गए हुए आदमी हैं, उनका क्या होता है कि वनों की सुरक्षा यानी कि पेड़ों की सुरक्षा। और अगर गाँव में लोगों को जगाया जाए तो क्या होगा? किसानों को तो ये सब कहा नहीं जा सकता, क्योंकि बेचारे सुबह से लेकर शाम तक इतना काम करते हैं। तो अब वो पेड़ पौधे लगाएंगे, उनकी देखभाल करेंगे, तो बाकी काम कब करेंगे? इतना प्रेशर होता है बेचारों के ऊपर कि कोई ट्रैक्टर लेकर सारे दिन भर काम किया जा रहा है, फिर थका जाता है वो। हरा थका क्या करते? तो इसके लिए कौन आ गया है? इसके लिए युवाओं को आगे आना होगा, जो मेरी उम्र के हैं। और पिछले वर्ष, हालांकि मैंने तो काफ़ी बार ट्राई किया, लेकिन पिछले वर्ष मैंने पेड़ लगाए और अभी तक मैं उनमें पानी भी डाल रहा हूँ। और कुछ मुरझा भी गए, कुछ लगे हुए भी हैं। तो हमें सफलता और असफलता दोनों ही चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। तो जो महत्वपूर्ण है वो क्या है? जैसे कि महाभारत का युद्ध हुआ था, उसमें दोनों तरफ से योद्धा मिले थे। हालांकि पांडवों की तरफ श्री कृष्ण खड़े थे, लेकिन उनका भी नुकसान हुआ था। तो इसलिए जब हम अपना कार्य स्टार्ट करें तो हमें यह नहीं सोचना है कि हम हमेशा कामयाबी होंगे, मतलब नाकामी भी मिलेगी, और हमें धैर्य नहीं खोना है। और जब तक हम जिंदा हैं ये कोशिश करती रहनी होगी। तो सबसे पहले पर्यावरण की सुरक्षा बेहद ज़रूरी है। हमें जगह तलाश करनी होगी कि किस जगह पर पेड़ पौधे लगाए जा सकते हैं। अभी कुछ दिन बाद चुनाव होने हैं, सरपंच जी के इलेक्शन होने हैं, तो शायद वो आगे भी खिसक सकते हैं। लेकिन मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि अभी जो सरपंच है और आगे जो भी बनेंगे, वे गांव के दोनों साइड करीब 15-15 फुट के फासले पर पेड़ लगाए जाएं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अभी जो लोग मरीज अस्पतालों में समस्या से जूझ रहे हैं वो ऑक्सीजन की कमी से तड़प रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी क्यों ही है? क्योंकि पर्यावरण का बैलेंस खराब हो गया है। पर्यावरण का बैलेंस क्यों खराब हो गया है? क्योंकि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई। लोग मकान पे मकान बनाए जा रहे हैं, बिल्डिंगों पे बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं, पैसे की भूख उनको लगी हुई है। और फिर वही हरामी आदमी जो पैसे वाले हैं या राजनीतिक हैं,
वो फिर हमको 2 गज की दूरी, मास्क का जरूरी का संदेश देते हैं, और पर्यावरण की ऐसी की तैसी उन्होंने ही ज्यादा कर रखी है। हालांकि गरीब आदमी तो घरों में देखने को मिलते हैं, हर आदमी के आसपास में कोई न कोई पेड़ होते हैं आंगन में, ठीक है। लेकिन ठीक है, जो भी हो वो भी हमारे देश में है। जो हमारा मजाक उड़ाते हैं वो भी हमारे ही देश में है। जो हमारी बात मानते हैं वो भी हिंदुस्तानी है, भारतीय है। हम सबको एकजुट होकर आलोचनाओं का सामना करना होगा, उन्हें सहन करना होगा, बर्दाश्त करना होगा, और जो कि मैं किए भी जा रहा हूँ, ठीक है, और आप भी सीखें, तो तब जाकर पर्यावरण का संरक्षण हो सकता है। और बाकी समस्याएं भी जैसे जैसे होती रहेंगी, मैं अपने विचार रखता रहूँगा। और तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये वीडियो और जानकारी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को दूर दूर तक शेयर करें ताकि सभी को जानकारी मिल सके। और हाँ, एक बात और, जैसे हमारे गांव के सरपंच को ये मुहिम चलानी चाहिए कि गांव के चारों ओर जिस ओर भी सड़क जाती है उस ओर दोनों ओर पेड़ लगाने चाहिए। और एक आदमी को मतलब चारों तरफ जहाँ तक वो लगाए हैं, ये तो है नहीं कि एक ही साल में सब जगह लगा दिए जाएंगे, लेकिन हाँ चारों दिशाओं में एक एक आदमी रखना चाहिए। उसको कुछ सैलरी भी देनी चाहिए ताकि वो काम करे, वो बराबर उसका ध्यान रखे, नहीं तो वो नहीं होगा। और जैसे कि गौशाला के लिए चंदा इकट्ठा करते हैं या अन्य धार्मिक कार्यों के लिए चंदा इकट्ठा करते हैं, कोई भोज लगाने के लिए या धर्म भंडारे के लिए पैसे इकट्ठे करते, वैसे ही गांव में थोड़े थोड़े पैसे इसलिए इकट्ठे करके उस आदमी को भी दिए जाएं और उसको सही तरीके से गाइडलाइंस की जाए। और जो ये सब हम कर रहे हैं, ये हमें सभी गाँवों, एक गांव के सरपंच को दूसरे गांव के सरपंच तक ये जानकारी देनी होगी कि हमें ये काम आज ही जुट जाना है। और गांव से गांव तक, प्रांत से प्रांत तक, देश से देश तक, और देश से विदेश तक, सारी दुनिया में जब ये बात फैल जाएगी तब पर्यावरण सुरक्षित होगा और ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में होगी, और हमारी आने वाली पीढ़ियां जो है वो ठीक से कमा कर खा पाएंगे। अन्यथा ऑक्सीजन की कमी से जो हाल होगा वो आप देख ही रहे हैं। तो ठीक है, नमस्कार, और इस वीडियो को शेयर करते जाइए। और आगे कोई समस्या होगी, मेरे दिमाग में कोई पॉइंट आया तो मैं ज़रूर वीडियो बना कर डालूंगा। तो इन सब के साथ आप सबको धन्यवाद, नमस्कार। आप सबका स्वास्थ्य अच्छा हो, धन बढ़े, सेहत बढ़े। तो नमस्कार।